क्या आपको भी बार बार मीठा खाने की आदत पड़ गई है और आप इससे परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना किसी दवा के सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके आप मीठे की क्रेविंग को कैसे कम कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में हम कुछ साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज के बारे में भी बात करेंगे जो कि मीठा छोड़ने में आपकी मदद कर सकती है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल में कौन से इसेंशियल चेंजेस करने होंगे जिससे कि आपकी मीठे की क्रेविंग कम हो सके। सबसे पहले आपको ऐसे अल्टरनेटिव्स अडॉप्ट करने हैं जिसमें कि नेचुरल शुगर हो। मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए फल खाएं, जैसे कि आप अपनी डाइट में एप्पल खा सकते हैं, नाशपाती, कीवी, पपाया, ऑरेंज। ये बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा हाई शुगर नहीं होती है, तो ये खाने के लिए बेस्ट है और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में भी रखेंगे। इसके अलावा आप बनाना भी खा सकते हैं जो नेचुरल एनर्जी देता है। इसके अलावा गुड़, किशमिश, खजूर आप लिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं। इनके अलावा आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं जिसमें कि 70% से ज्यादा ककाओ का कंटेंट होना चाहिए। इसको खाने से भी शुगर कंट्रोल में रहती है। नंबर 2 पे है ईट मोर प्रोटीन एंड फाइबर। प्रोटीन मीठे की तलब को कम करता है। प्रोटीन में आप पनीर खा सकते हैं, दही ले सकते हैं। इसके अलावा आप बादाम खा सकते हैं। चिकपीज में भी बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप उसकी चाट बना के खा सकते हैं। इसके अलावा एग्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, आप फिश इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। इनके अलावा दालों को जरूर शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में। इनके अलावा अब बात करें तो फाइबर को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर की क्रेविंग कम हो, तो फाइबर में अगर हम बात करें तो आप राजमा खा सकते हैं, होल ग्रेन्स खा सकते हैं। होल ग्रेन्स में भी अगर आप हर दिन कोई ना कोई ऐसा अनाज अपनी डाइट में शामिल करते हैं, उसकी रोटी खाते हैं, जैसे कि आप अपनी डाइट में रागी, बाजरा, ज्वार इसको शामिल कर सकते हैं। अगर गेहूं की रोटी भी आपको खानी है तो बहुत बारीक पिसा हुआ आटा बिल्कुल भी ना खाएं। चोकर समेत आटा है गेहूं का, वही आपको खाना चाहिए, तो उसमें फाइबर की मात्रा रहती है। तो इन सारे जो ये मिलेट्स होते हैं या मोटे अनाज होते हैं, सब में बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा रहती है। इनके अलावा आपको वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड करनी है, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं, तो इन सब में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। इनके अलावा अब हम बात करते हैं कि हेल्दी फैट्स में आपको क्या क्या लेना है। बादाम, अखरोट, अलसी, सेसमे सीड्स, इनमें हेल्दी फैट पाए जाते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो सर्दियों में ये चीजें खाना बहुत अच्छी रहती हैं। तो गर्मियों में आप क्या खाएं? गर्मियों में आप बादाम और अखरोट खा सकते हैं। तो इनको आपको रात को भिगो के रख लेना है और सुबह इनको छिल के खा लेना है, तो इससे आपको गर्मी नहीं होगी, तो आपको हेल्दी फैट भी मिलेगा जो कि आपकी शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद करेगा। अब नंबर 3 पे बात करते हैं ईट स्मॉल मील्स एंड रेगुलरली। ज्यादा देर तक भूखे रहने से ब्लड शुगर गिरता है, जिससे कि मीठे की क्रेविंग बढ़ जाती है। इसीलिए छोटे छोटे मील्स ले, ओवर ईटिंग से बचें और बैलेंस्ड डाइट फॉलो करें। नंबर 4 पे बात करते हैं कि कौन सा चेंज आपको लाना है अपने रूटीन में ताकि आपकी शुगर क्रेविंग कम हो। वो है ड्रिंक मोर वाटर। पानी ज्यादा पिए। कभी कभी शरीर को पानी की जरूरत होती है, लेकिन हमें लगता है कि हमें भूख लगी है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास तो पानी पिए, जिसमें कि आप हर्बल टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। इनके अलावा आप नींबू पानी ले सकते हैं, पुदीना पानी ले सकते हैं। गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों में पानी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन चीजों को अगर आप शामिल करोगे तो दिन भर में जितनी आपकी बॉडी को चाहिए होगी, उससे इन चीजों से पूरी हो जाएगी। अब नंबर 5 पे बात करते हैं जो आपको चेंज करना है, वो है गेट इनफ स्लीप। कम नींद लेने से ग्रेलिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे मीठे की तलब ज्यादा रहती है। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और गहरी नींद लें। नंबर 6 पे बात करें मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। अगर आप तनाव में रहते हैं तो इससे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जिससे कि मीठा खाने की तलब बढ़ती है। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे स्ट्रेस कम हो, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप अपने मनपसंद का कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं। 10 से 15 मिनट दिन में आप पाठ पूजा कर सकते हैं। नाम
सिमरन कर सकते हैं, कोई गुरबानी सुन सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आप शांत फील करते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस जरूर लेके आएं अगर आप चाहते हैं कि मीठे की क्रेविंग आपको ना हो। इसके अलावा नंबर 7 पे बात करें जो आपको चेंज करना है, वो है कीप योर सेल्फ एंगेज्ड। सो जब भी मीठे की क्रेविंग हो तो खुद को किसी एक्टिविटी में बिजी कर लो। सो बाहर टहलें, किसी से बात कर लें या पानी पिएं। सो अपनी इच्छा शक्ति को आपको मजबूत करना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा क्या आपको सच में भूख लगी है या फिर आपको प्यास लगी हुई है। अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखेंगे कि आपको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। अब हम लास्ट पे बात करते हैं कि बार बार मीठा खाने को मन करना, इस पर साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है। सबसे पहले जो स्टडी हुई है वो है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार मीठा खाना एक एडिक्शन जैसा होता है, क्योंकि ये डोपामीन रिलीज करता है जो नशे जैसी फीलिंग देता है। जब आप मीठा खाते हो तो आपका और मीठा खाने को मन करता रहता है। जैसे कि कोई नशे वाला इंसान है, किसी को नशे की लत है तो उसको और नशा चाहिए होता है। तो ऐसे ही शुगर का काम होता है कि अगर आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो आपका और मन करता रहता है। इसके अलावा जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के अनुसार जो लोग कम सोते हैं वो ज्यादा मीठा खाते हैं। तो ये स्टडी हुई थी 2019 में, ये स्टडी हुई थी। सो अब हम नेक्स्ट स्टडी की बात करते हैं, वो है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अनुसार अगर आप 21 डेज तक चीनी से दूर रहते हैं तो क्रेविंग आपकी अपने आप कम हो जाती है। सो ये कौन सी स्टडी कहती है? ये अमेरिका वाले कहते हैं। इन्होंने 2020 में ये स्टडी करी थी। अब लास्ट में बात आती है कि इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए कि आपको बार बार मीठा खाने की तलब कम हो सके। सबसे पहले आपको 7 दिन का शुगर डिटॉक्स प्लान चैलेंज लेना है। इससे 7 डेज में आप क्या कर सकते हो कि जिससे कि आपकी शुगर क्रेविंग कम हो जाए ऑटोमेटिकली। अब बात करते हैं कि पहले 1-2 दिन आपको मीठी चीज़ें 30% तक खाना कम करना है अगर आप शुगर की क्रेविंग को कम करना चाहते हैं। इसके अलावा नंबर 3 एंड नंबर 4 डेज पे आपको किसी भी तरह के जूस, सोडाज, एनर्जी ड्रिंक्स और चॉकलेट और किसी भी तरह का कोई भी शरबत जो मीठा होता है उसको बंद करना है। नंबर 5 एंड 6 पे चीनी वाली चीज़ें पूरी तरह आपको बंद कर देनी है। 7 डे पे आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ नेचुरल स्वीटनर्स अपनी डाइट में अब शामिल करनी है। तो नेचुरल स्वीटनर्स में क्या क्या आता है, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, खजूर होती है, रेजन्स होते हैं, नारियल पानी आप ले सकते हो। तो आपके पास नेचुरल जो स्वीटनर्स होते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस आपको ज़रूरत है अवेयरनेस की। तो आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि शुगर की क्रेविंग आपको होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आप हैरान रह जाओगे ये देख के। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी शुगर क्रेविंग कम हो तो ये 7 डेज का आपको चैलेंज लेना ही चाहिए। अब मैं लास्ट में आपको यही बोलूँगी कि मीठा खाना तुरंत नहीं छोड़े, बल्कि धीरे धीरे कंट्रोल करें। सही खान पान, अच्छी नींद और स्ट्रेस कंट्रोल से मीठे की लत को छोड़ा जा सकता है। नेचुरल स्वीट ऑप्शन अपनाएं और प्रोसेस्ड शुगर से बचें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप व्हाइट शुगर खाते हो, हर चीज में व्हाइट शुगर होती है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, पैकेज्ड में जो भी मीठी चीजें आती हैं उनमें भर भर के मीठे का इस्तेमाल करा जाता है। आपको एक लत लग जाती है उसको खाने की। व्हाइट शुगर को छोड़ना या बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लेना सही रहता है। इसीलिए आप नेचुरल स्वीटनेस को अपनाएं अपनी डाइट में, तो आप शुगर की क्रेविंग से बच सकेंगे। अब लास्ट पे मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कौन कौन चीनी छोड़ने का सोच रहा है और कितने दिन आप चीनी से दूर रह सकते हैं, और क्या आप लाइफ टाइम ये चैलेंज ले सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो या फिर कुछ नया सीखने को आपको मिला हो, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और वीडियो को शेयर जरूर कर दे, ताकि आपके साथ साथ और लोगों तक भी वीडियो पहुंचे और वो भी अवेयर हो और वो भी ये हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो अपना सके और हेल्दी रह सके। आपने मुझे इतने प्यार से सुना, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।